बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़ी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में वंस अगेन आप लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था, तो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जाने लगे हैं। थ्योरम में जाने से पहले मैं ये एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि पूरे के पूरे थ्योरम में आप लोगों के पास यहाँ पे गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स और सारी की सारी रीजंस मौजूद हैं। और मैंने ये सोच लिया कि इस बार आप लोगों को ये सारी चीज़ें लिख के बताने का आई थिंक इट्स नथिंग एल्स देन वेस्टिंग अ टाइम। तो ये वेस्टिंग टाइम होगा कि अगर ये सारी चीज़ें मैं ब्लैक बोर्ड पे दोबारा से लिखूं, तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ मैं सिर्फ समझाऊंगा और लिखूंगा नहीं। लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दैट्स ऑल, ये स्ट्रैटेजी यूज़ होने वाली है इस एपिसोड में। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम ये है कि आज के थ्योरम हम ये प्रूव करने लगे कि सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है। समझेंगे पहले स्टेटमेंट को। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, कोई लाइन है और वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। मैं थोड़ा सा जूम इन करना चाहूँगा। एक लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। देखें, इस पैरेलल टू द थर्ड टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बेसिकली ये एक साइड है ट्राइंगल की ए बी सी इज़ द अदर साइड एंड ए सी इज़ द अनदर साइड। तो तीन साइड्स हो गई। कोई भी दो साइड्स ले लें, लाइक ए बी और बी सी ले लें बेशक। लाइक आप ए बी और ए सी ले लें, जैसा कि इस केस में ए बी और एक साइड है ए सी। इनका जो मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है ये और ए बी का मिड पॉइंट है ये। और इन दोनों मिड पॉइंट्स को जब वो कहता है हमने मिलाया, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट को मिलाया। अभी तक यहाँ तक बात हो चुकी है। तो हुआ क्या, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड वो कहता है कि ये जो लाइन सेगमेंट इन दोनों को मिलाने पे आया है, इनके मिड पॉइंट को मिलाने पे एक जो लाइन आई है एल एम, विच इज़ पैरेलल टू दी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। जो तीसरी बची है साइड, जिसको आप लोगों ने मिड पॉइंट जिसके नहीं इस्तेमाल किए, जो तीसरी साइड जो हमारी बची है, हम लोगों ने ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को मिलाया ना, आपस में लाइन बनाई है। तो जो तीसरी साइड है वह बी सी। तो बी सी को वो कह रहा है कि ये जो एल एम और बी सी आया है ये आप लोगों के पैरेलल है। और पैरेलल होने के साथ साथ एक और कहता है, मज़े की बात ये है कि ये जो एल एम की लेंथ है ना, ये एग्जैक्टली हाफ है बी सी के। लाइक बी सी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये एल एम 5 होगा। तो ये बहुत मज़े की बात उसने की है। तो दो बातें उसने की हैं, इन चीज़ को अपने प्रूव करना है, ज़हन में रखिएगा। एक चीज़ प्रूव करनी है कि एल एम और बी सी पैरेलल है। दूसरी चीज़ प्रूव करनी है कि बी सी और एल एम की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली हाफ है एक दूसरे के, यानी कि एल एम हाफ है बी सी के। तो ये चीज़ सारी की सारी को हम लोग ऐसे ही एज सच ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस ऑटो कैड में हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन की कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कोई सी एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लिया है और मैं कितनी लेंथ लूँ, आप लोग मुझे गाइड करें। मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, 10। और इसका जो एंगल है वो मैं 0 रख रहा हूँ, अंडरस्टैंड। और क्या करें यहाँ पे कर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। बता दें, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ कि यहाँ पे ले लूँ, कितना लूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। रैंडमली ले रहे हैं हम लोग, कोई शराइत नहीं है इसमें। मैं रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिया। ये कोई सी भी ट्रायंगल हो सकती है। लेकिन एक चीज़ को ख्याल में रखिएगा कि इस ट्रायंगल के जो नाम है हम लोग वो कोशिश करते हैं कि जैसे आपकी बुक में ना वैसे ही रखते हैं, ताकि बात को समझने में ज़रा आसानी हो। तो दिस इज़ पॉइंट ए, ठीक है। और जो नेक्स्ट नाम है वो आपका आई थिंक ये है, दैट इज़ बी। और जो फाइनल है आपका वो है यहाँ पे, दैट इज़ सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। और अगर आप लोग इस ट्रायंगल के यहाँ पर मैं मिड पॉइंट निकालना चाहूँ तो मिड पॉइंट बहुत आसान है निकालना मेरे लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेशल एक फंक्शन होता है इसके अंदर, वो आप ऑन कर लें तो आपको मिड पॉइंट नजर आने लग जाते हैं। जैसे कि ये देखें, लाइन की कमांड सेलेक्ट की, ये देखें मुझे खुद ही बता रहा है कि ये मिड पॉइंट है। ये देखें लिखा भी आ रहा है, नीचे लिखा आ रहा है ना मिड पॉइंट। दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन है ए बी और इसका मिड पॉइंट है ये। और ऐसे ही जब मैं इस लाइन के पास जाता हूँ तो देखें खुद ही यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कलर की ट्रायंगल बन गई है, विच शोज़ डैट कि ये आपका मिड पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस मिड पॉइंट को इसके इस मिड पॉइंट से मिला दिया, सिंपल, कुछ भी नहीं किया, और इसको ख़त्म कर दिया। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वाकई यहाँ से लेकर यहाँ तक मिड पॉइंट है या नहीं, तो वो मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलें शो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो लेंथ है, दिस इज़ 3.73 जो भी है। और अगर हम यहाँ से लेकर आगे तक की चेक करें, इट इज़ 3.73। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट से हम लोगों ने एक लाइन
ली है, दिस इज़ एग्जैक्टली मिड पॉइंट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर है इसका काम ही यही इसीलिए तो हम यहाँ पे आते हैं एक्यूरेसी के लिए। तो बस इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए जो है ना वो भी इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हमारी अंडरस्टैंडिंग में, ये इस तरह की चीज़ें। ये भी मिड पॉइंट है, इसको वेरीफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है कि इसका भी एक नाम रख लेते हैं। मैं यहाँ पर अगेन ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसका नाम एल रख रहा हूँ, और इसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट का नाम आपकी बुक के मुताबिक उसने इसका नाम एम रखा है तो मैं भी एल एम रख दिया। तो ये आपके पास एक लाइन आ गई दैट इज़ दी एल, और एक पॉइंट आपके पास आ गया ये एम। अंडरस्टैंड है? रिपीट करता हूँ अभी तक हुआ क्या है। आपके मैंने ये किया है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, मैंने दो साइड्स ली ट्रायंगल की, एक साइड ये वाली ली और दूसरी साइड ये वाली ली। इन साइड्स का मैंने मिड पॉइंट से देखते हुए एक लाइन ड्रॉ की। अब आगे से सारी काम ये है क्वेश्चन में गिवन। प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन है ये इसके क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल है, और ये लाइन की जो लेंथ है जितनी भी है वो इसके हाफ है। ये प्रूव करना है, बाद में चेक करेंगे कि होती है या नहीं। और ट्रायंगल भी मैंने कोई ख़ास नहीं सिलेक्ट की। आप कहेंगे कि भाई आपको तो सारा, आपने ये एग्जैक्टली 10 की ले ली, आपने एग्जैक्टली ये 5 की ले ली, आपने 8 की ले ली, कुछ भी नहीं पता मुझे। ये देखें इसकी जो लेंथ थी आपके सामने मैंने रैंडमली ली, ना ही मैंने कोई एंगल कोई ख़ास लिया है, ताकि हम लोग एक रैंडम ट्रायंगल के ऊपर ये सारा एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि क्या ये सारी जो सिचुएशन है वो ठीक है या नहीं। इसके बाद बारी आती है कि आप लोग थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन ये कि आपने ये जो पॉइंट है आपके पास एम पॉइंट, और इस पॉइंट से आप ये काम कर लें कि एम से एल को आगे बढ़ा दें, इतना आगे बढ़ाएं कि जितनी इसकी लेंथ है ना उतना ही इसको डबल कर दें। तो इसके लिए मैं क्योंकि जितनी इसकी लेंथ आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि जितनी ये एक लेंथ है ना एम एल, इतनी ही इसके बिल्कुल आगे और मज़ीद ड्रॉ कर लें। लेकिन उसके लिए अब मुझे ज़ाहिर सी बात है जितनी ये लेंथ है उतनी लेनी पड़ेगी ना, तो मैं इसको मेजर कर लेता हूँ कितनी लेंथ है। दिस इज़ एग्जैक्टली 5। तो हम इसको अनडू कर रहे हैं, और अब मुझे पता लग गया कि 5 के, तो मैं इसको एल प्रेस करता हूँ। नहीं, ये एक सेकेंड, अब सिलेक्ट हो गया। अब ये देखें मुझे पता चल गया ये इसकी पॉइंट है। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि एम एल एक लाइन है, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इस साइड पे, और इस एक्सटेंशन इतनी करनी है जितनी एम एल की लेंथ है, यानी कि डबल हो जाए। एम एल को जितनी एम एल की लेंथ है उतनी ही आगे और बढ़ा दें। तो एम एल की लेंथ कितनी थी, 5 थी, तो मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि भाई 5 लेंथ है, और जो एंगल है वो आप 180 डिग्रीज़ का बना दें। तो बस ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सुनते जाइएगा। अभी तक ये हुआ, रिपीट करने लगा हूँ। एम एल जो एक लाइन थी उसी लाइन को मैंने इधर तक एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कितना करना है, जितनी लाइन एम एल की लेंथ है उतनी ही आगे बढ़ाई, ठीक है। अब आप उससे नेक्स्ट ये करेंगे कि इसको आपने जो एम एल आई है इस पॉइंट को हम एन का नाम भी दे देते हैं, और इस एन को आपने फाइनली बी से मिला देना, जो भी है बी से बस मिला दें। ये आपने मिला दिया तो बस दैट्स ऑल, छोड़ दें। अब सारी कंस्ट्रक्शन को एक थोड़े से नाम दे देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो पॉइंट अब एक बन गया, इस पॉइंट का नाम हम एन रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंगल्स भी बने हैं कुछ, उन एंगल्स को भी हम लोग नाम दे देते हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक एंगल बन रहे हैं, उन एंगल्स को हम लोगों ने यूज़ करना है, इसलिए मैं इन एंगल्स को भी नाम देने लगा हूँ। यहाँ पर जो इस एंगल का नाम है, आपकी बुक को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एंगल का जो नाम है दैट इज़ 1। ये कहाँ पे लिखा गया 1, नीचे आ भाई, नीचे नहीं आएगा, चल छाड़ बड़े उत्ते ही रहा, एंजॉय कर। चलो जी, दूसरी सिलेक्शन भी कर लेते हैं। और यहाँ पर एक एंगल है जनाब, इसका नाम 2 है। एक किधर लिखा जा रहा है भाई, इधर आ जा, इसको भी ठीक कर लें अगर ये मान जाए तो। इधर आ जाओ, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये वाला दैट इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, और एक और एंगल है दैट इज़ दी 3, इसको नाम मैं 3 का नाम दे रहा हूँ। तो इसको भी नाम दे देते हैं, इसका नाम हो गया 3। अंडरस्टैंड? एक बार दोबारा से मेरी कंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा, फाइनल बताने लगा हूँ। एम एल लाइन सेगमेंट को इस तरह से एक्सटेंड किया कि वो जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही आगे मज़ीद उसकी लेंथ बढ़ जाए, ठीक है। 5 इसकी थी तो मैंने इसकी इतनी 5 आगे कोड ड्रा कर दी। जो पॉइंट आया उस पॉइंट को आपने फाइनली बी से मिला दिया। दिस इज़ ऑल कंस्ट्रक्शन। अब हम शुरू करने लगे अपना असल काम। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ आपके पास ये आ रही है और एक चीज़ आपके पास ये आ रही है।
मैं इन दोनों को कंपेयर करने लगा हूँ। ज़रा समझने के लिए मैंने इसको शेड कर दिया। गौर कीजिएगा, दो ट्रायंगल्स नहीं बन गई, ज़रा गौर करें, दो ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। एक ट्रायंगल आप लोगों के पास आ गई है जनाब BLN, ये देखें BLN, ये वाली ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ऊपर आप लोगों के पास आ गई है जिसका नाम है ALM। तो दो ट्रायंगल्स आ गई हैं। तो पहली आपकी जो स्टेटमेंट है वो ये कि हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कंपेयर करने लगे 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस के साथ। तो इसकी कोई सी तीन चीज़ें इसके साथ मैच हो जाएंगी तो ये पूरी दो ट्रायंगल्स हमारी जो है वो क्या हो जाएंगी, कांगुरेंट ट्रायंगल्स प्रूव हो जाएंगी ना। उसके बाद हम लोग इनके मज़ीद जो दूसरे 3 पॉइंट्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसको मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि ये जो शेड है ना इसके अंदर मैं कुछ ड्रॉ करूँगा एंगल शैंगल तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसको अंडू कर देगा, ठीक है। अब हम करने क्या लगे हैं, कोई सी 3 चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ ये कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट है B से लेकर L तक, इट इज़ इक्वल्स टू AL या AL, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं, मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि जो लाइन सेगमेंट AL है इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट BL। और ये हमने शुरू में चेक भी किया था, याद है आपको, मैंने शुरू में आपको चेक करवाया था। दिस इज़ 3.7399 और दिस इज़ आल्सो 3.7399 और ये गिवन था। क्योंकि गिवन किस तरह से था कि क्वेश्चन में उसने आपको कहा था कि इस लाइन का ना मिड पॉइंट है ये। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट से लाइन बनाई थी ना, तो मिड पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि जितनी यहाँ पर लेंथ है उतनी आगे लेंथ है। तो ये गिवन, इसलिए आज से पहली चीज़ जो आपने प्रूव कर दी वो ये कि AL इज़ कॉन्ग्रुएंट विद BL एंड इट इज़ गिवन। नेक्स्ट आपकी बुक में जो आ रही है स्टेटमेंट वो है एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट विद एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है और इसकी रीज़न बहुत आसान है कि जब भी एक लाइन के ऊपर कोई एक दूसरी, ये लाइन थी ना, ये एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन, ये देखें ये वाली लाइन जब कट करेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है और ये वाला बराबर होता है। तो ये बार बार शो करवाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नया आया तो लेट्स से कि मैं उसको शो करवा देता हूँ। ये एंगल जो है जितना होना चाहिए उतना ही यहाँ पर ये वाला एंगल भी आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रीज़न है दैट इज़ द वर्टिकल एंगल्स। और ये दो एंगल आपस में बराबर होते हैं और ये वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं, पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है जस्ट शो करवाने के लिए। ये एंगल और नीचे भी उतना ही होगा, देखना, देखा। तो डेट्स ऑल 120। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बस आप लोगों को समझाने के लिए कि जितना ये एंगल 1 है और एंगल 2 है ये बराबर हो गए और इसकी रीज़न क्या है, वर्टिकल एंगल्स। अच्छा जी, दो चीज़ें हम दोनों ट्रायंगल्स में प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। तीसरी चीज़ अगर आप गौर करें तो ये कि NL जो लाइन सेगमेंट है इट इज़ इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ML या LM। उसकी रीज़न क्या है, दिस इज़ कंस्ट्रक्शन। हमें पता था कि ये 5 की सेंटीमीटर की लाइन है और हमने इसको भी 5 की ड्रॉ किया, तो इट्स वेरी गुड। तो ये चीज़ थी कंस्ट्रक्शन में और इसलिए हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रुएंट करार दे दिया। तो दो ट्रायंगल्स में, इस दोनों ट्रायंगल्स में हैंस हम लोग ये करने में प्रूव हो गए, कामयाब हो गए कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि 3 चीज़ें हम लोगों ने प्रूव की। याद रखिएगा आपने जो 3 चीज़ें प्रूव की हैं वो ये थी, एक साइड, फिर से एंगल और फिर साइड। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक आप लोगों की जो ट्रायंगल BLN यानी कि नीचे वाली ट्रायंगल जो है वो ऊपर वाली ट्रायंगल जो कि ALM है उससे मैच कर गई है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग देखते हैं कि 3 उसकी बाकी सी कोई सी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। लाइक देखें, इसकी ट्रायंगल चूँकि दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जो एंगल A है या ये वाला एंगल एंड जहाँ पर जो एंगल 3 है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो ये बराबर है अकॉर्डिंग टू द लॉ कि जो ये वाला एंगल, चूँकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बराबर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर हैं। तो वैसे चेक भी करवा देता हूँ ये बराबर हैं कि नहीं। यहाँ पर ये 76 का है, लेट्स सी यहाँ पे क्या बनता है, ये भी 76 है, यू कैन सी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को हम साथ साथ प्रूव भी कर रहे हैं। अच्छा दोबारा सुनिएगा, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 और इसकी जो रीज़न है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है NB इट इज़ कॉन्ग्रुएंट विद द लाइन AM, ठीक है, AM यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये AM के कॉन्ग्रुएंट है। इस चीज़ की रीज़न क्या है कि क्रॉसपॉन्डिंग, जैसे वो एंगल था तो ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो ठीक है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं क्योंकि चेकिंग बहुत ज़रूरी है, इसकी हमने पहले की भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पर इसको चेक करने के लिए यहाँ पर से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो भी आई है व्हाटएवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बस चेक करना 4.3594 एंड 4.3594। तो यू कैन सी कि ये चीज़ भी प्रूव हो गई। तो इसी तरह से इसकी जो रीज़न है मैंने ऑलरेडी बता दी। अब आप लोग ये चीज़ देखें, ज़रा गौर करें इस बात को
कि जो आपकी लाइन है एन बी इस लाइन के साथ एक एंगल बना रही है 76 का, ठीक है, और एक लाइन है ये वाली जो कि इसके साथ एंगल बना रही है 76 का। बात समझ गए? ये जो लाइन है एन बी यहाँ पर एंगल बना रही है 76 का, तो यहाँ पर एक और लाइन है जो कि आल्सो इसी लाइन के साथ 76 का एंगल बना रही है। इट मीन्स कि अगर दो एंगल्स इस तरह के आपस में बराबर बन रहे हों, एंगल्स आपस में बराबर आ रहे हों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है, कौन सी भला, ये जो दो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कांगुरेंट प्रूव हो चुकी है। यानी कि लाइन सेगमेंट जो आपका ए एम है विच इज़ कांगुरेंट तो प्रूव हो चुकी थी, बल्कि पैरेलल प्रूव हो चुकी है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये इन दोनों का एक ही लाइन के साथ एक ही एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आप इसकी जो रीज़न है वो अपनी बुक से भी देख सकते हैं, साथ ही साथ कि कैसे प्रूव हो रही है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि एंगल्स दोनों के साथ बराबर माना है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि जो बात करनी है उसको हम यहाँ पर इसीलिए जाते हैं कि इसको वेरीफाई भी कर सकें। तो इस पॉइंट से लेकर अगर आप इस पॉइंट के दरमियान चेक करते हैं, दिस इज़ 7.6792, और अगर आप यहाँ पर नहीं, ये मेरे से सही नहीं ड्रॉ, एक मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा, मैं दोबारा से मेजरमेंट सेलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट की। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, मेजरमेंट गलत सेलेक्ट होगी, आई एम सॉरी फॉर डैट। देखें इस पॉइंट में, इस पॉइंट के साथ होना था ना, आई थिंक मेरी माय बैड। ये क्या हो रहा है? मैं रॉन्ग क्यों हो रहा हूँ? लेट मी जस्ट वेरीफाई कि मेरे से क्या मिस्टेक हो रही है। लाइक यार यहाँ पे असल में मिड पॉइंट नहीं आ रहा, ये मसला बन रहा है। असल में मसला ये आ रहा है, जितनी इसके साथ इस पॉइंट पे लेंथ है यहाँ पे, इतनी ही लेंथ ये नीचे भी होनी चाहिए। लेट्स सी कि ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ से लेकर ए से लेकर एम तक, ये दोनों लाइनें आपस में प्रूव हमने करके देख ली कि वाकई ही पैरेलल है, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने चेक किया, यहाँ पे भी 7.6 है, ऊपर से इन दोनों का चेक किया तब भी 7.6 है। कोई फ़र्क आ रहा है? नहीं। तो एक जितना फासले पे ये पैरेलल है, प्रूव हो गई। उसके बाद ज़रा आगे चलते हैं, इसको भी ज़रा रिमूव कर दें, ताकि थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। इतनी बहुत है। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ अच्छा एक चीज़ और, चूँकि एन बी जो है, एन बी ये पैरेलल प्रूव होगी ए एम से, तो आगे से ये लाइन भी तो उसी के आगे से ही है ना, एक्सटेंशन पूरी लाइन ए सी जो है, या एम सी, बेसिकली ए एम जो है वो वही लाइन है ना आगे भी, तो स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो एन बी जो है इट इज़ पैरेलल टू ए एम एंड इट इज़ आल्सो पैरेलल टू एम सी, और इसकी रीज़न क्या है कि एम इज़ बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ द होल लाइन ए सी। सो ये प्रूव हो गया। उसके बाद ये हुआ कि आपकी जो एम सी लाइन है, ये जो एम सी, इसकी जो लेंथ है ये बराबर होनी चाहिए किसके? ए एम के, क्योंकि ये गिवन है। इसकी रीज़न क्या है कि ये गिवन है। ज़रा गौर कीजिएगा बात को, उसने कहा क्या है, सॉरी मैं लाइन सेलेक्ट कर ली, ये आपकी ए बी ए एम, ये जो है ये कांगुरेंट है किसके? एम सी के। एंड रीज़न इज़ क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, हमने क्वेश्चन में उसने गिवन किया हुआ था कि दिस इज़ अ मिड पॉइंट, एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द ए सी। सो ये चीज़ थी मैं गिवन। सो हम ये कह सकते हैं कि ए एम इज़ कांगुरेंट विद एम सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एन बी जो है वो पैरेलल है ए एम के, और ये पैरेलल है एम सी के, और एन बी जो है वो कांगुरेंट है ए एम के, और एन बी जो है वो कांगुरेंट है एम सी के भी, क्योंकि ये दोनों आगे से बराबर है ना। अगर एन बी कांगुरेंट है ए एम के, तो इसका मतलब ये है कि एन बी आल्सो कांगुरेंट विद एम सी, ठीक है। तो ये आप रीजंस बुक से साथ साथ देखते जाइएगा। तो अब आपने ये चीज़ प्रूव कर दी कि यहाँ से लेकर कांगुरेंट है। तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट आपने प्रूव किया है कि एन बी इज़ कांगुरेंट विद एम सी, तो चूंकि जो आपने जो बात करनी है इसको चेक भी करना है। 4.3594 4.3, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रूव होगी। चूँकि यहाँ तक आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव करने में 100% कामयाब हो गए हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन ना सिर्फ
कॉन्ग्रुएंट है, बल्कि इन ये पैरेलल भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये ओवरऑल या ये जो चीज़ है ये एक पैरेललोग्राम है। ज़रा गौर से इसको थोड़ा सा पीछे से होके देखें, इस पूरे शेडेड पोर्शन को, ये एक पैरेललोग्राम है। कौन सी बन रही है पैरेललोग्राम, ज़रा गौर से बताइएगा क्या बन रही है ज़रा। BCMN, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन गई, अंडरस्टैंड। और पैरेललोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में पैरेलल भी हो और इनका जो कॉन्ग्रुएंट भी हो, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुकी है। नाउ वी कैन से डैट कि BC जो है इट इज़ इक्वल्स टू NM, ठीक है, ये NM के बराबर भी है, ये अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द पैरेललोग्राम, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो नीचे वाली जो लाइन है और ये जो NM लाइन है, ठीक है, NM, ये भी आपस में बराबर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। बात को समझे, क्योंकि ये आप लोगों ने अभी प्रूव किया कि ये दो लाइन, ये पैरेललोग्राम है जो शेडेड पोर्शन मैंने ड्रॉ किया, उसके मुताबिक अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ आपकी जनाबे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइड की भी हो, एंड यू कैन सी इट इज़ इक्वल, ठीक। तो ये NM एंड BC इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है BC और NM। अब ये कॉन्ग्रुएंट तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ये पैरेलल भी हैं, ये पैरेलल भी हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ तो ये प्रूव करनी थी ना कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो वो प्रूव हो गया क्योंकit ये पैरेललोग्राम है ना। वैसे चेक भी कर लेते हैं इसको क्योंकि, लेकिन प्रूव हो चुका है। यहाँ से लेकर इसकी लेंथ तक आप अगर मालूम करें, ये ऐसे नहीं मालूम होगी, बेसिकली आप लोगों को करना ये होगा कि यहाँ पर अगर आपने डायमेंशंस मालूम करनी है तो आपको ये वाली लाइन और ये देख सकते हैं आप, जिस मर्ज़ी पॉइंट पे देखें ये दोनों के दरमियान ये एक जितना फासला है। इसका मतलब ये है कि ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन में एक बात प्रूव करनी थी स्टार्टिंग में कि लाइन सेगमेंट LM इज़ पैरेलल टू दी लाइन सेगमेंट BC, वो तो प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये भी प्रूव करनी थी कि ये जो LM लाइन सेगमेंट है ये वाला, ये हाफ है BC के नीचे वाली लाइन के। अब उस चीज़ की तरफ चलते हैं कि ये हाफ है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी, मैंने नीचे डायमेंशंस लिखी भी हुई हैं कि BC जो है ये नीचे बड़ी वाली लाइन, इट इज़ इक्वल्स टू द लाइन सेगमेंट NM, ठीक है, दोनों 10-10 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बात बताई थी कि जितनी लाइन ये है उसकी डबल ये है, मतलब उतनी ही ये है, तो टोटल डबल है। यानी कि जितनी लाइन ये है ML, इट इज़ इक्वल्स टू LN। और ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों को पता है कि लाइन सेगमेंट जो आप लोगों की ML है, इट इज़ इक्वल्स टू NL। सो अकॉर्डिंग टू दी लॉज, इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो आपकी लाइन सेगमेंट है ना LM, दिस इज़ दी हाफ ऑफ द NM। मैं बात को शायद सही तरह से नहीं बता सका, दोबारा कोशिश करता हूँ, एक मिनट। ये जो NM है ना लाइन, ये एक्चुअली दो चीज़ों से मिलके बनी है, डैट इज़ दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो LM लाइन है ना, दैट इज़ एक्चुअली हाफ ऑफ द NM, बड़ी वाली लाइन का हाफ है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की थी, हमें पता था ना, हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो मैंने कहा था ना कि जितनी लाइन इसकी है, हमने तब चेक भी किया था 5 थी, तो उतनी ही आगे इसको एक्सटेंड किया था। तो इसलिए हमें पता है कि ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली यहाँ से लेकर NM के हाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ है, तो इसको चेक भी कर लेते हैं, इसकी डायमेंशंस भी मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर अगर आप चेक करें तो इट इज़ आल्सो प्रूव्ड, ठीक है। फाइनली चूँकि LM जो है, दिस इज, एक मिनट किधर गया, फाइनली LM जो है इट इज़ आल्सो हाफ ऑफ द BC, यू कैन सी, ठीक है। और ये आप लोग फाइनली आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों को सारी चीज़ें ये जो इसने यहाँ पर आपको बताई है ना, सारी AutoCAD में बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी मेहनत भी करनी है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी जो जैसा मर्जी टीचर ले आएँ आप लोग, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि यार ये चीज़ मैंने एक बार करवा दी है तो ये आप लोगों के माइंड में पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। ये गलत है अगर कोई ऐसा कह रहा है तो।
आप लोग जब तक उसको एक बार अपने हाथ से करेंगे नहीं, आप अपने उसको मतलब याद नहीं करेंगे, करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सारा पड़ा हुआ है आप लोगों के सामने। अब इसमें से कोई भी पॉइंट आपको अगर नहीं समझ आएगा तो आप इस वीडियो में आएँ, वीडियो में उस जगह पे जाकर देखें, तो मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई एक एक पॉइंट की, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर अगर कोई आता है मसला तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप लोगों ने या तो पिछले लेक्चर्स देखे नहीं हुए, या आप लोगों ने फिर कुछ आगे पीछे कर लिया, स्किपिंग की होगी या कुछ, तो वो आपका है। क्योंकि 110% आई एम श्योर कि ये जो लेक्चर्स हैं ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो भी इवन अगर कोई छोटी क्लासों से डायरेक्ट भी इस क्लास में आना चाहता है तो वो भी ये कर सकता है। इतने ही मैं इसको बेसिक्स से लेके चलता हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को ये एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी, और आज की एपिसोड आप लोगों के कैसी लगी आप लोग उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक का एड्रेस है facebook.com/easylearn11। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टाइम इसी वक्त इसी चैनल पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।